अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल और पहले वीडियो में खुश आमदीद। और अपनी इस पहली वीडियो में हम सैर करेंगे रीफ अल बुस्तान गार्डन की, जो मदीना अल मुनव्वरा में मौजूद है। ये एक छोटा सा पार्क है लेकिन एक बहुत ही पीसफुल जगह है। हम यहाँ पे शाम के टाइम गए थे और ये शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था। तो चले सबसे पहले हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो चले चलते हैं ओया की तरफ। ओया की एंट्री टिकट जो है वो पर पर्सन 20 रियाल है, लेकिन छोटे बच्चों की, ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों की जो अंदर एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है। अंदर आप एंट्री टिकट के साथ भी सिर्फ 30 मिनट ही स्टे कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद आपको बाहर आ जाना है, उससे ज़्यादा आप अंदर स्टे नहीं कर सकते। लेकिन अंदर का इन्वायरमेंट चेक करें, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल और पीसफुल। 30 मिनट अंदर स्टे करने के लिए बहुत कम थे। मेरा जी नहीं कर रहा था कि मैं 30 मिनट के बाद भी वहाँ से बाहर निकलूँ। ये देखें, ये अंदर का एनवायरनमेंट चेक करें आप। छोटे छोटे से आर्टिकल्स इन्होंने रखे हुए थे जो आई कैचिंग थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखिए, इनका ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए, ये साइकिल है, उसको इन्होंने पेंट किया हुआ और उसके ऊपर फ्लावर्स हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और ये दूसरी तरफ उन्होंने एक केज बनाया हुआ था और उसमें से परिंदे निकल रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। ऑल्दो उन्होंने भी परिंदों को कैद ही रखा हुआ था, लेकिन वो ये शो कर रहे थे कि परिंदों को हमने केजेस में नहीं रखना। परिंदे यहाँ भी एक रूम में ही थे, लेकिन वो फ्रीली मूव कर रहे थे। वो बहुत, उनकी हैप्पीनेस जो थी वो उनके फ्रीली मूवमेंट से बखूबी देखी जा रही थी। अभी आप भी आगे वीडियो में देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ थी, वो ये थी कि एंट्रेंस पे उन्होंने हमें यह दाना दिया था जो कि पैरट्स को खिलाना था, लेकिन वो हाथ पे डाल के ही उनके आगे करना था और वो खुद ही हाथ पे आके बैठ रहे थे और दाना खा रहे थे। ये देखिएगा, अभी मैंने हाथ पे डाल के आगे कर दिया, जिसके आगे किया उसने तो देखा नहीं, लेकिन बाकी दूर दूर से बहुत से पैरट्स थे जो आगे थे। और ये देखिएगा, ये बहुत मज़े का सीन था। और यहाँ दाना खिलाने के बाद ये देखिए जी, यहाँ थे बड़े मियाँ, बड़े तोता सा। ये पैरट जो था, ये सब लोग जो थे इसे अपने हाथों पे बिठा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड पहले उसे गौर से देख रहे थे कि मैं इसे बिठाऊं या ना बिठाऊं। उसे मुज़ाकरात कर रहे थे, पहले पूछ रहे थे, उससे थोड़ी वाकफियत बना रहे थे। लेकिन ये देखें, तोता जो है, बड़े मियाँ जो है वो नखरे दिखा रहे हैं, वो भी मान नहीं रहे। अभी वो डिबेट कर रहे हैं उनसे। उतनी देर में मैंने रैबिट्स की तरफ देखा, वो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे लग रहे थे और वो भी कुछ कर रहे थे अपने, शायद वो कुछ खा रहे थे। अभी मैं उनकी तरफ बढ़ ही रही थी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के और पैरट्स के दरमियान जो थे वो मुज़ाकरात जो थे वो इख्तिताम पे पहुंच गए थे और उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। और जो पैरट था वो मेरे हस्बैंड के हैंड पे आके बैठ चुका था। ये देखिएगा, ये देखें, मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, क्योंकि उनका भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। वो भी ये कह रहे थे कि मैंने कभी इस तरह चीज़ों को नहीं जो है वो पकड़ा। और ये देखें जी, ये दूसरी तरफ एक और पोर्शन बनाया हुआ था जहाँ पे इस इतने एरिया में गोट्स थी, छोटी छोटी सी बकरियां थी, आई डोंट नो वो किस कैटेगरी की थी। और रैबिट्स भी थे यहीं पे, और यहीं पे ये कछुए भी थे। और जो ये पैरट्स आपको हर जगह नज़र आएंगे, क्योंकि ये खुद ही हर किसी के घर में घुसे हुए थे और खुद ही अपनी मेहमान नवाजी कर रहे थे। ये देखें, यहाँ पे ये बैठे कुछ खा रहे हैं। और जो ये कछुए हैं, ये मेरा ख्याल है सोए हुए थे। मैंने इनकी तरफ बढ़ के देखने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में मुझे ये एक परिंदा मिला। मैंने इनसे लाइक सेलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने भी ज़्यादा जो था वो फ्रैंकनेस नहीं शो की। वो मेरे से बात नहीं करना चाह रहे थे और फिर मैंने भी उनको ज़्यादा तंग नहीं किया और मैंने दूसरी तरफ मूव हो गई मैं। ये देखिएगा, ये आराम फरमा रहे हैं, ये शायद नाराज़ हैं। ये उसी रेस से नाराज़ है जो कि खरगोश और इनके दरमियान हुई थी, लेकिन उनमें तो इन्हें खुश होना चाहिए था, ये जीत गए थे। ये देखें, बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं थी। बच्चे हर तरफ हैरानी के साथ भाग भाग कर देख रहे थे
और एक बच्चा था, मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई, उसने तो अपने सर पे बिठाए हुए थे परिंदे और वो उनको सर पे बिठा के चल फिर रहा था और परिंदे बड़े मज़े से उसके सर पे बैठे हुए थे। यहाँ ये देखिए, अब वो तो बड़े मियाँ थे, ये छोटे मियाँ हैं। अब इनके साथ मेरे हस्बैंड दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं मान रहा। वो ये कह रहा है कि आपने मेरे बड़ों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा। ये देखिए जी, इस तरफ यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये दो दो की जोड़ियाँ बैठी हुई थी, शायद ये बेस्ट फ्रेंड्स थे या शायद ये दोनों बैठ के दो लोग बैठ के एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे थे या बातें कर रहे थे। और फिर मैंने आगे बढ़ के इनसे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की, इनसे इनका नाम वगैरह पूछने की कोशिश की। इन्होंने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, शायद इनके मुंह में निवाला था या कुछ खा रही थी या बताना चाह रही थी मुझे, लेकिन उनके मुंह में खाना था। ये देखें, बहुत ही करीब आके उन्होंने मेरा भी जायज़ा लिया, मुझे भी जानने की कोशिश की। वो मेरा ख्याल है वो मुझसे पूछ रही थी कि पहले तुम इंट्रोड्यूस करवाओ कि तुम कौन हो। और फिर इस तरफ ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा एक वाटरफॉल सा बनाया हुआ था। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे ये वाली चीज़ लगी। और इसी वाटरफॉल के साथ साथ ये देखिए, उन्होंने एक छोटी सी लेक सी बनाई हुई है जिसमें बहुत ही प्यारी कलरफुल थी और बहुत ही प्यारी जो थी वो ये मछलियाँ थी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ के उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की, वो उस तरफ को भाग गई, शायद वो थोड़ा डर गई थी। ये देखें, ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेटिंग ये लग रहा था और मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पे पाँव डुबाऊँ और बस बैठ जाऊँ। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे अलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें लाना अलो नहीं था, और तो फिर यहाँ पे बैठना तो क्या ही अलो होगा। और वैसे भी ये छोटी सी जगह थी और यहाँ पे बैठा नहीं जा सकता था, लेकिन मेरा जी ये चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ये देखें, ये मैंने स्लोमो में इस वीडियो को कैप्चर करने की और इसकी ब्यूटी को कैप्चर करने की कोशिश की थी कि ये वाटरफॉल और ये जो बर्ड्स हैं, ये इनकी मूवमेंट जो है वो अच्छे से जो है वो देखी जा सके। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा ये जो फैसिनेटिंग था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूँ और देखती रहूँ। और अभी हम बाहर आने वाले थे तो ये सारे पैरट्स जो थे वो मेरी तरफ फिर आ रहे थे। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये वहाँ पे और भी लोग थे, लेकिन ये हमारी तरफ आ रहे थे और सब के सभी आ रहे थे। शायद ये कह रहे थे कि अभी आप लोग ना जाओ। मेरा भी जी नहीं कर रहा था आने को, लेकिन फिर क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था तो मुझे वापस आना था, तो हम बाहर निकल आए। और वापस निकलते के साथ ही मुझे याद आया कि मैं आपको इनका फ्लोर भी दिखा दूँ। ये देखें, हालांकि लोग इसी तरह से दाना डाल रहे थे, लेकिन फिर भी सफाई इतनी ज़्यादा थी कि वो साथ साथ ही उसको साफ़ किए जा रहे थे। ये देखें, बाहर का एनवायरनमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा बाहर पीसफुल, और ज़्यादा पीसफुल था, क्योंकि अंदर तो थोड़ी गैदरिंग थी, बाहर बहुत ही कम गैदरिंग थी। और रात के टाइम में ये लाइट्स इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, और ऊपर जो वाटर शावर थे, मतलब क्योंकि हीट थी ज़्यादा, थोड़ा गर्म मौसम था, तो इन्होंने इसको थोड़ा स्टेबल रखने के लिए सिटिंग को ये वाटर शावर जो थे वो लगाए हुए थे। ये सामने हट जो बना हुआ है वहाँ पे एयर कंडीशन की सहूलत मौजूद थी, लेकिन वहाँ पे जो मतलब वहाँ की भी एक अलग से एंट्री टिकट थी, यानी आपने अगर वहाँ बैठना है तो वहाँ बैठने के लिए आपको 40 रियाल देने पड़ने हैं फॉर 2 आवर्स। हम तो काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके थे और अभी हमने आगे भी जाना था, इस वजह से हम बाहर निकले। और ये बाहर जो है वो एक और बहुत ही प्यारा एक कुआं सा बनाया हुआ था, जो मेरा दिल किया कि मैं उसको यहाँ पे खड़े होके पिक्चराइज़ करूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं उसको ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा ट्रिप था। आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से इंशाल्लाह और ज़्यादा मदीना की गलियों की सैर में आपको करवाऊँगी और प्यारी प्यारी जगह देखेंगे, चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। साथ रहिएगा मेरे। अल्लाह हाफिज़।